अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि पिछली नशिस्त में हमने अहमद अली दीवान साहब से जाना कि अगर कोई मुलजिम जहनी माजूरी का शिकार है तो उसकी जमानत किस तरह होगी, तो इस नशिस्त में हम उनसे जानेंगे कि ट्रांजिट बेल क्या होती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन अब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई मौजू के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, तो आज आप हमें ट्रांजिट बेल के बारे में कुछ बताएं। ट्रांजिट बेल टू एक्यूज पर्सन माने राहदारी ज़मानत। तो इसके लिए थोड़ा सा आप पहले कंसेप्ट ये समझ लें कि जब कभी भी किसी शख्स के खिलाफ कोई केस दर्ज होता है, वो गिरफ्तार नहीं होता, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास वो चालान जमा हो गया, कंसर्न कोर्ट में वो रेफर हो गया, वहां से उस चालान में दिखाया जाता है कि एक्यूज्ड इज एब्सकॉन्डर, कि वो रुपोश है। फिर ट्रायल कोर्ट वारंट्स इशू करेगी, वारंट्स ऑफ अरेस्ट। अब वारंट्स ऑफ अरेस्ट, उसका तरीक़ेकार, उसकी एग्जीक्यूशन सेक्शन 75 ऑनवर्ड्स 76 CRPC इसमें दर्ज है। ठीक है। अब जो ऑफिसर अपॉइंट होगा उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, माने उस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए, और उसको पता चला कि ये मुलजिम किसी और जगह पे मौजूद है, वो वारंट लेकर और उस जगह पे उस मुलजिम को जाके किया गिरफ्तार करके उस एरिया के मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा कि ये मेरे पास वारंट है फलां अदालत का और मुझे एग्जीक्यूट मैंने किया है और मैंने इसको अरेस्ट किया है, अब आप इसका मुझे रिमांड दें ताकि मैं वहां उस अदालत में इस मुलजिम को पेश कर सकूं। वहां पर अगर चाहे ऑफेंस बेलेबल, तो सेक्शन 86 CRPC उसमें सब सेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोवियो में यह है कि बेलेबल ऑफेंस है और मुलजिम ऑफर करता है श्योरिटी कि सर मुझे आप बेल दें, मैं उस अदालत में जाके पेश होऊंगा, तो मजिस्ट्रेट ही उसे बेल दे सकता है कि अगर वो बेलेबल ऑफेंस है। अब अगर है ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस की सूरत में उस एरिया का सेशन जज, उस सेशन डिवीजन का सेशन जज, वहां पर एप्लीकेशन दी जाएगी कि मुझे पुलिस ने इस ऑफेंस में गिरफ्तार किया है, इसलिए कि मुझे फलां अदालत में जाकर मुझे पेश करेंगे। फिर ऑनरेबल सेशन कोर्ट को ये पावर है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 497 CRPC, जो कि बेल को डील करते हैं, उसको देखते हुए राहदारी जमानत उस मुलजिम को दे सकती है। फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो उससे श्योरिटी बॉन्ड लेगी, श्योरिटी लेगी, और फिर उसको उस ऑफिसर की कस्टडी से रिलीज करेगी, उसको बाउंड करेगी कि आपने वहां जाकर और खुद अपीयर होना है उस अदालत में जिस अदालत ने वो वारंट्स इशू किए। तो ये होती है राहदारी जमानत। उसके अलावा प्रोटेक्टिव बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट्स भी देती हैं कि गिरफ्तारी से पहले ही किसी मुलजिम को पता चला कि मुझे फलां जगह पे मेरे खिलाफ केस है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन भी अवेल कर सकता है आर्टिकल 199 में। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे प्रोटेक्टिव बेल दें ताकि मैं जिस अदालत में केस है वहाँ जाके और ख़ुद को अपीयर करूँ, मैं वहाँ जाके अपीयर हो जाऊँ। तो ये है मुख्तसर सा अहवाल आपके राहदारी ज़मानत का। ठीक है, थैंक यू।